तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज आप देखने वाले हो हंसता खेलता मजदूर का लाइफ स्टाइल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं पूरे दिन करता क्या हूँ। बेसिकली मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है एंड आई रिसेंटली ज्वाइन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कंपनी ऑफ लखनऊ। दैट इज़ द नेम ऑफ SR in it एंड currently आई एम लिविंग इन गोमती नगर। बेसिकली सारे दोस्त चले गए हैं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जॉब मिली, तो सब कहीं ना कहीं सेटल हो गए। एंड मेरे को लखनऊ में मिल गई, तो आई वाज लाइक कि भाई कॉलेज भी यहीं से होगा, तो अभी भी यहीं से तो हो रहा है सुबह के 8 और मेरी जॉब होती है 10 बजे। बेसिकली 10 बजे होती है, लेकिन पहुंचना में 10 बजे तक होता है। बट हाँ, मैं इरेगुलर नहीं होता, मैं पंचुअल होता हूँ, तो 9:55 9:57 तक पहुँच जाता हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं उठ गया हूँ और ये रहा मेरा रूम जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अभी जस्ट शिफ्ट किया है। एंड मेरे को मन तो नहीं लगता है वैसे, क्योंकि मैं अकेले रहने वाले में से नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू ऑलवेज बी इन अ पार्ट ऑफ ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे अकेले रहना थोड़ा सा टफ है। कुछ ऐसा बाहर से आने का पोर्शन है। देन यहाँ पे मेरे रूममेट का रूम है, जो कि अभी वो बाहर गया है, तो इसलिए बंद है। एंड एक प्रीमियम सा हमें वॉशरूम मिला है यहाँ पे, देखो आप, बहुत ही तगड़ा सा वॉशरूम है, उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे ऐसा वॉशरूम है बढ़िया सा। तो या दैट इज़ द थिंग। एंड ये रहा पूरा का पूरा रूम। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखो ये एक बड़ा सा अलमीरा। एंड बेसिकली नीचे पीलो पड़ा है, क्योंकि मुझे रात को नीचे सोने में ज़्यादा मज़ा आता है इन स्टेड ऑफ बेड, बिकॉज आई एम द पर्सन जो कि थोड़ा सा नीचे सोने में ज़्यादा मज़ा आता है उसको। एंड यहाँ पे मैं रात को पढ़ते पढ़ते सो गया था, तो इसीलिए लैपटॉप और मेरी बुक यहीं पर रह गई है फ़िलहाल। अभी मैं फटाक से रेडी होऊंगा, क्योंकि मेरे को रेडी होने में 1 घंटा लगेगा। तो 9 बजेगा, 9 बजने के बाद फिर ये बगल में आंटी रहती है, ये देखो यहाँ से, तो यहाँ से रास्ता है आंटी के रूम पे जाने का। तो आंटी फ़िलहाल खाना लेके आएंगी, देन मैं लंच रखूँगा। वो लेके आती हैं वैसे तो ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं उसको एज अ लंच लेके जाता हूँ, क्योंकि लंच का मेरे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है, इस वजह से। एंड देन मैं निकलता हूँ, और ब्रेकफास्ट में कुछ भी हो जाता है, लाइक कुछ भी आदत हो जाती है गाइस, ठीक है। बाकी कान्हा जी की कृपा से सब सही चल रहा है। तो फिलहाल अभी तो मैं ब्रश करूँगा, फ्रेश होऊंगा, रेडी होऊंगा, फिर निकलूँगा ऑफिस के लिए। और गाइस फिलहाल मैं छत से गया, कपड़े लेके आया, क्योंकि कल का कपड़ा मैंने ट्रैक में डाला था और वो कपड़ा अभी तक सूखा नहीं था। तो मैं फटाक से भी कपड़े लेके आया हूँ, एंड फटाक से इनको उसको अरेंज करके एंड अलमीरा में डालूंगा। लुक एट दिस द अलमीरा भाई, आई एम द फैन ऑफ दिस अलमीरा। इतना बड़ा अलमीरा, व्हेन आई विल बी कैपेबल तो मैं अपने घर में भी ऐसा एक बड़ा सा अलमीरा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं ट्रांसपेरेंट लाइट वाला अलमीरा लगवाऊंगा। दैट इज़ द कह सकते हैं कि दैट इज़ द थॉट। तो फिलहाल अभी तो नहाने जाऊंगा, पहले कपड़े अरेंज करता देता हूँ, उसके बाद लेट्स सी कि मुझे आज क्या पहनना है। देन नहा के फिर ऑफिस के लिए निकलूँगा। फिलहाल सब कुछ डन हो गया है, मैं रेडी वेडी हो गया हूँ एकदम फटाक से। और अभी हो रहे हैं 9:30 और मेरे को लग रहा है कि निकल जाना चाहिए। और आज मेरा टिफ़िन भी नहीं आया भाई। अगर ये चीज़ मेरी मम्मी को गलती से पता चला ना, कि किसी दिन मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, किसी दिन मैं लंच नहीं करता, किसी दिन मैं लंच करता हूँ, तो किसी दिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो तो मुझे तोड़ने वाली है। बट व्हाट वी कैन डू। आज पता नहीं क्यों लंच नहीं आया, होगी कोई मजबूरी, बट वट एवर, जाना तो पड़ेगा। लेट हो जाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। सो या लेट्स गो। बैग भी मैंने पैक करके रख दिया है। वैसे तो ले जाना कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी की तरफ से ही लैपटॉप एंड डायरी वगैरह सब उसी वहीं पे है। और मैं छोड़ के भी आता हूँ, ताकि डेली डेली मुझे ढोना ना पड़े। इतना भारी सामान भैया धोएगा कौन, तो इसीलिए अपनी बस नेसेसरी की चीज़ ले जाता हूँ, जैसे कि सनस्क्रीन हो गया, गमछा हो गया, एंड बॉटल हो गया, एंड दिस ऑल थिंग आई कैरी एवरी डे। एंड बाकी लैपटॉप वैपटॉप नहीं लेके जाता। या तो लेट्स सी, अभी निकलते हैं। हाल में ऑटो से उतर गया हूँ, और टैक्सी फेयर हमें खुद देना होता है, वो हमें कंपनी के साइड से नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती है जिसमें टैक्सी फेयर कंपनी के साइड से मिलता है, बट हमें नहीं मिलता। और यू कैन सी द व्यू ऑफ दिस कंपनी भाई। जिस जगह पे कंपनी है ना भाई, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। फिलहाल तो मैं कंपनी के अंदर का कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जाते जाते ही मैं फ़ोन अपना लॉकर में डाल देता हूँ, बिकॉज आई एम अवॉइडिंग द फ़ोन जितना हो सके उतना। तो इस वजह से, और अंदर इस रील स्क्रॉल करने लगता हूँ जब खाली टाइम मिलता है, तो इस वजह से मैं अपना लॉकर में फ़ोन डाल देता हूँ, ताकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना करो। एंड सेकेंडरी चीज़ कि मैं इन्वायरमेंट को बता दूँ, तो कंपनी का इन्वायरमेंट बहुत ही कूल एंड चार्म है। मैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ, मेरे साथ एक और
MCA जो मास्टर्स की हैं वो मेरे साथ एक काम करती हैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। बाकी डेवलपमेंट की टीम बहुत बड़ी है मेरी कंपनी की, तो आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। एंड सेकेंडरी चीज़ की ब्रेक की, तो 2 15-15 मिनट की ब्रेक होती है जिसमें हमें चाय और स्नैक्स कंपनी की तरफ से मिलते हैं। एंड 1 30 मिनट का लंच होता है। बेसिकली 30 मिनट का लंच तो 45 मिनट का लंच चला जाता है, क्योंकि लंच करने जब आदमी निकलता है तो लंच करने के बाद थोड़ा सा वॉक एंड बातें भी होने लगती है इसके चक्कर में। एंड या दैट्स ऑल। बाकी हाँ, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे कंपनी है, तो मुझे ऑटो से उतरने के बाद थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। आज थोड़ी गर्मी कम है, लेकिन जिस दिन गर्मी रहती है उस दिन तो हालत ख़राब हो जाती है भाई, इतना ही वॉक करने। डेली यहाँ पे एक ये वैन देखता हूँ, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ दिस वैन, लेकिन हाँ ये वैन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ते रहते हैं और देयर इज़ अ आई थिंक गवर्नमेंट टीचर और वॉट एवर, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आती हैं वो पढ़ाती हैं। कभी कभी लेडीज़ भी होती हैं, कभी कभी जेंट्स भी होती हैं, क्योंकि दिस इज़ द स्लम एरिया ऑफ लखनऊ एंड वो स्लम के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो दैट इज़ द गुड थिंग बाय द गवर्नमेंट एंड आई अप्रिसिएट इट। भाई मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि जो कूल एंड चार्मिंग है ना मेरे ऑफिस के रास्ते की भाई, नेचर वाइब, आई डोंट थिंक कि किसी भी और सिटी के ऑफिस के रास्ते में इतनी कूल एंड चार्मिंग होगी। बारिश के टाइम पे तो भाई और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। यू कैन सी भाई कितना ग्रीनरी है, इतना मज़ा आता है ना। बस थोड़ी सी धूप होती है तो प्रॉब्लम होती है। बाकी ये रहा कंपनी एंड अभी मैं एंटर कर दूँगा यहाँ पे और फिर मैं अपना फ़ोन लॉकअप में डाल के एंड देन मिलते हैं आपको लंच में। बाकी ये देखो, ओहो कितना प्यारा है। ट्रैक्टर ने मेरा पूरा व्यू ख़राब कर दिया गाइस। इतना अच्छा प्यारा सा व्यू का रिकॉर्ड कर रहा था, ट्रैक्टर बीच में आके मेरा व्यू ख़राब कर दिया। तो आज भी मैं ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंचा हूं एंड आई थिंक मेरे से पहले कोई पहुंचा नहीं होगा, लेकिन भाई साहब पूरे पसीने से भीग गया मैं तो। इतना ज़्यादा गर्मी है। आज तो थोड़ा कम भी है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आई डोंट नो, कैमरा लेके चल रहा हूँ तो नर्वसनेस है या क्या है ये, बट या अभी मैं पहुँच गया हूँ एंड नाउ आई एम मीटिंग यू इन द लंच टाइम। फ़िलहाल लंच हो चुका है एंड मैंने अपना लंच कर लिया एंड लंच के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि खाने के टाइम पे कुछ नहीं किया जाता, तो दैट्स वाई आई फॉलो दैट रूल। एंड मैंने लंच कर लिया है एंड थोड़े से वॉक के लिए निकला हूँ। हमारे कंपनी में सबकी लंच की टाइमिंग अलग होती है, लाइक मार्केटिंग की टीम की टाइमिंग अलग होती है एंड डेवलपर की टीम की टाइमिंग अलग होती है एंड बैक ऑफिस वालों की टीम की टाइमिंग अलग होती है। तो या डेवलपर के टाइमिंग पे ही हमारा लंच होता है, तो या मेरा लंच हो गया है एंड लंच 30 मिनट का होता है, बट हम खींच के उसको 45 मिनट ले जाते हैं, जैसा कि माय गॉड गाइस, आपको आसमान में हेलीकॉप्टर दिखा? हाइस, हेलीकॉप्टर जा रहा है। हाँ इसके क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है तो इसीलिए हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन हमेशा आते जाते रहते हैं। यस, तो फ़िलहाल वॉक कर रहे हैं अच्छे से नए नज़ारे का आनंद लेते हुए, और इधर थोड़ा सा छाँव रहता है तो इस वजह से तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा तो वॉक करना बनता है, ठीक है। बाकी फिर दोबारा से हम लोगों की लंच के बाद दोबारा से बैठेंगे हम लोग, जो काम पेंडिंग रह जाता है उसको कंप्लीट करते हैं, कुछ काम होल्ड पे रह जाता है। देन 2 मीटिंग होती है, एक तो सुबह में आने के टाइम पे मीटिंग होती है एंड वो मीटिंग इसलिए होती है ताकि उसमें हमें बताया जाता है कि आज पूरे दिन हमें करना क्या है, टास्क दिया जाता है। शाम को हमसे पूछा जाता है कि हमने कितना काम किया है, कितना होल्ड है, और वो होल्ड है तो क्यों होल्ड है, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू आंसर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है या फिर कुछ भी, बट आपके पास एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि अगर वो काम होल्ड है तो क्यों है, क्योंकि भाई कोई भी पैसा दे रहा है तो सब बैठा के पैसा नहीं देगा बेसिकली। बाकी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, आईटी सेक्टर में प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये तो पता चल गया। ओके, तो फिर मिलते हैं। कब मिलते हैं? हाँ मतलब छुट्टी होने के टाइम पे 7 बजे हमारा ऑफिस ऑफ होता है, तो 7 बजे मिलते हैं। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक या फिर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा, उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगा। ठीक है, तो फाइनली मैं ऑफिस से निकल गया हूँ और अभी बज रहे हैं 7 और मैं 7:10 बजे तक निकलता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में रिपोर्ट भी देना होता है, लाइक कि आज पूरे दिन में क्या हुआ है। दैट्स ऑल थिंग आई हैव टू कम्प्लीटेड एंड उसके बाद फिर हमें निकलना होता है। तो या सारी चीज़ें क्लियर करके कवर करके मैं निकल चुका हूँ और अभी मैं जाऊँगा, ऑटो लूँगा और ऑटो लेने के बाद फिर मैं पहुँचूँगा सीधा रूम एंड देन आफ्टर डेट रूम पे जाने के बाद थोड़ा सा खाना पीना होगा। खाना पीना लाइक चाय, बिस्किट एंड ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक्चुअली में
एक टाइम खाना होता है, लंच के टाइम पे 2 स्नैक्स होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ से जाने के बाद ऐसा थोड़ा सा भूख भूख सा लगता है, फिर रात का खाना होता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अच्छा है जो कि मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको जिस काम में मन लग रहा है ना, अगर आपको वो काम मिल जाए तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा 8 घंटा निकल गया। फटाक से लंच आ जाता है एंड फटाक से लंच के बाद पता नहीं कब, हाँ, एक 6 से 7 तक वाली जो पीरियड होती है 1 घंटे वाली, जिसमें मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, वो पीरियड भाई साहब मेरे को लगता है कि बीत ही नहीं रहा, बीती। क्योंकि रिपोर्ट बनाने में मुश्किल से मेरे को 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, और 15 फिर मैं सोचता हूँ मैं 45 मिनट करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं होता करने को। क्योंकि रिपोर्ट बनाने के बाद, मीटिंग के बाद रिपोर्ट बनाता हूँ, रिपोर्ट बनाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं रह जाता करने को। तो आई वॉज लाइक कि जस्ट बातें पिचिंग यही होती है वो 45 मिनट में, और उस 45 मिनट में कैमरा भी हमारा ऑफ रहता है, तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और ऐसा था कुछ मेरे पूरे दिन की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।